हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आपकी सीरीज़ कंप्लीट वेलनेस विद आरती में। आप लोग कमेंट करने में बहुत कंजूसी करते हैं। आई थिंक 1 मिनट भी नहीं लगता। अगर आप वो करेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा और मुझे ये भी बताना कि मेरे कहने पर 1 महीना हो गया मुझे सीरीज़ स्टार्ट किए हुए, कि कितने लोग चेंज हुए जिन्होंने मैं बार-बार बोलती हूँ कि हेल्दी रहिए, फिट रहिए, एक्सरसाइज़ स्टार्ट की है या हेल्दी खाने पर 90% नहीं तो 50% तक स्विच किया है। अगर आप करेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। मैं बार-बार बोलती हूँ सब्सक्राइब नहीं करना तो मत कीजिए, लेकिन मेरे कहने से अगर 5% लोग भी चेंज हो जाते हैं तो अगेन ये मेरे लिए रिवार्ड होगा। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि मैंने जिस एक बोलते हैं ना एक मिशन टाइप का होता है कि मैं हर घर तक बता पाऊँ कि आपको हेल्दी रहना है, फिट रहना है। आप मुझसे नहीं खुद से प्रॉमिस करें कि यस हम रहेंगे, खुद को हेल्दी रखेंगे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक अगेन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मैं बताऊँगी कि आपको विदाउट डाइटिंग किए कैसे हम फिट रह सकते हैं, अपने एक्स्ट्रा फैट को कम कर सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है, नॉट ओनली फॉर लेडीज़, जेंट्स के लिए भी, बच्चों के लिए भी। क्योंकि अभी इंडिया में जो रिसेंटली रिसर्च हुआ है, मैं ये बोलूँगी कि बच्चे भी बहुत ओबीज़ हो रहे हैं। बच्चे भी केयर नहीं करते, व्हाई? खाने में इतना जंक आ गया है। अर्लियर टाइम में हमारे टाइम में समोसे मिलते थे, ब्रेड पकोड़े मिलते थे और वो भी मिलते थे का मतलब क्या है, महीने में 1 बार हम खाते थे, उससे ज़्यादा नहीं या घर पे कोई आ गया तब आते थे। लेकिन अभी बच्चों ने वो जो मंथली होता था उसको वीकली पे स्विच कर दिया है और जहाँ तक मुझे लगता है ऑफ कोर्स अगर पेरेंट्स खा रहे हैं तो कुछ बच्चे वीकली से भी मैं अल्टरनेट डेज़ पर बोलूँगी कि खाते हैं। तो हेल्दी ईटिंग, हेल्दी टॉक चाहे कुछ भी हो, मैं हमेशा बोलती हूँ, बच्चे पेरेंट्स को डुप्लीकेट करते हैं, कहने से नहीं, जो चीज़ हम करते हैं, वही बच्चे डुप्लीकेट करते हैं। डेफ़िनेटली आप हर चीज़ में देख लेना ये चीज़ अप्लाई होती है। इट्स नॉट अबाउट हेल्दी ईटिंग, हर हैबिट हमारी वो डुप्लीकेट करते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं कि हेल्दी ईटिंग को कैसे करना है, कैसे हम अपने बेली फैट को या पूरे ही फैट को कम कर सकते हैं और हमेशा फिट रह सकते हैं। अब पहले ये समझना होगा कि जब फैट बढ़ता है तो कितनी बीमारियाँ हमें लग जाती हैं और हमें पता नहीं चलता क्योंकि अलार्म एकदम नहीं बजता, धीरे-धीरे से स्टोरेज होना हमारी बॉडी में शुरू होता है और फिर एकदम इतना फैट चढ़ जाता है कि हमें ये लगता है नहीं मेरे तो बस का ही नहीं है, मैं इस वेट को कम कर ही नहीं सकता। कई बार ऐसी फीलिंग्स भी हमारे मन में आ जाती हैं और कई लोग मोटापे को लेके स्ट्रेस में भी चले जाते हैं, जो मैंने अभी रिसेंटली पढ़ा है। तो देखिए अगेन मैं बोलती हूँ तो क्यों ना आज से ही जब मेरी आप वीडियो देख रहे हैं, आज खुद से ही मुझसे नहीं खुद से प्रॉमिस करें हम कि जितना हमारा वेट है, 1 नहीं तो 2 महीने में हम 5 किलो तो कम करेंगे और बहुत ईज़ी है। आज मैं अगेन चैलेंज दे रही हूँ आपको, अगर आज आपने मेरी सारी बातें जो मैं बताऊँगी, स्टेप्स बताऊँगी, आपने फ़ॉलो कर लिया, तो विदाउट बोल रही हूँ मैं, आपको डाइटिंग नहीं करनी, बस खाने का रूटीन बनाना है और कुछ हेल्दी फैट्स लेने हैं और कुछ जो जंक फूड है उनको हटाना है। तो आप पहले महीने में आज ही अपनी वेस्ट का साइज़ माप लेना इंची टेप से और 1 महीने के बाद मापना और अगर नहीं हुआ तो फिर मैं बोल रही हूँ कि मुझे आकर बताना, मैं आपको बताऊँगी कि अगेन कैसे स्टार्ट करना है। वैसे ऐसे होगा नहीं, आप मुझे कमेंट करेंगे कि यस हमारा वेट कम होना स्टार्ट हो गया है। तो देखिए, मैं पहली बात कर रही थी कि स्ट्रेस हो जाता है जब हम मोटे होते हैं। सेकंड थिंग हार्ट से रिलेटेड बहुत सारी डिसीज़ेज़ ऐसी हैं जब आप मोटे हो जाते हैं, एक्स्ट्रा ओबीज़ हो जाते हैं। स्टार्टिंग से ही कई हूँ बच्चों में भी ये बीमारी होती है, बीमारी ही बोलूँगी मैं, ओबीज़ तो एक डिसीज़ ही है। तो हमें ये चीज़ें नहीं करनी, तो हार्ट हेल्थ को प्रॉब्लम है। उसके बाद जो थर्ड थिंग आपने देखी होगी, स्पेशली जेंट्स का आगे से पेट निकल जाता है और लेडीज़ का जो हिप्स के साइड से है, वहाँ से बहुत एक्स्ट्रा फैट हो जाता है। अब उससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है, आप रनिंग नहीं कर सकते। अगर रनिंग फ़ास्ट करोगे तो आपके जॉइंट दुखने लगेंगे, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते। तो देखिए फिर अगर आपकी ब्रीथ लगता है कि ब्रीथ लेस हो रही है जब हम तेज़-तेज़ भागते हैं क्योंकि मोटापा इतना आ जाता है हमारे में, हमारा जो सारा वेट है वो हमारे पैरों पर पड़ता है। अब हमारे बेचारे पैर कितना वेट उठाएँगे आप सोचिए। हम इतना यहाँ एक्सेस ऐड कर लेते हैं और फिर हमें क्या प्रॉब्लम होती है, हमारे नीज़ पेन हो रहे हैं, हमारी जो हील है उसमें भी दर्द होने लगती है क्योंकि कहीं न कहीं वो चर्बी जाकर डिपॉज़िट हो रही है।
तो आज मैं सारे ही आपको बताऊँगी कि क्या आप ऐसे हेल्दी ईटिंग करेंगे, जिससे आप खुद को फिट रख सकते हैं। देखिए 70 टू 80% मैं बोलूँगी हमारी डाइट रोल प्ले करती है एंड 20% करता है हमारा एक्सरसाइज़ कि आप एक्सरसाइज़ कितनी कर रहे हैं। आप एक्टिविटी कितनी कर रहे हैं। तो अगेन पूरा ये लाइफ़स्टाइल है, सब मैटर करता है, स्ट्रेस लेवल मैटर करता है। आप कई बार स्ट्रेस में उठाते हैं चिप्स का पैकेट और खा गए, उठाई पूरी चॉकलेट और खा गई। क्या हुआ? मुझे स्ट्रेस था, तो क्या खाने से कम हुआ आपका? उल्टा बढ़ेगा, मोटे होंगे फिर और स्ट्रेस हो जाएगा। तो ये गलती भी नहीं करनी ओवर ईटिंग वाली। तो स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग से स्टार्ट करेंगे अपना रूटीन। मॉर्निंग में जब आप खाना खा रहे हैं, उठते ही जो मैं हमेशा बोलती हूँ आपको गुनगुना पानी पीना है, ल्यूकवार्म वाटर पीना है। अब ल्यूकवार्म वाटर पीने के बाद जो फिर बोलती हूँ अगर आप ज़्यादा मोटे नहीं हैं, आप उकड़ू पोज़ीशन में बैठ सकते हैं, तो स्टार्टिंग में वही पोज़ीशन लेंगे और धीरे-धीरे देखिए आपका 20% मैं बोलूँगी मोटापा में पानी अगर आपने पानी की टेक्नीक सीख ली ना, जो राजीव दीक्षित जी हमें सिखाते हैं या जो हमारी चरक संहिता आयुर्वेद की बुक में है, तो कभी आप मोटे होंगे ही नहीं क्योंकि 20% तो हमारा पानी ही रोल प्ले कर देगा हमें पतला करने में। तो आपको क्या करना है सुबह का पानी गुनगुना अगर आप 5 बजे उठते हैं, 6 बजे उठते हैं तो 1 ग्लास आप तब पिएँ, इकट्ठा नहीं पीना। फिर धीरे-धीरे 9 बजे तक कुछ ऐसा करें कि आपके अंदर 2 ग्लास पानी के चले जाएँ। ज़्यादा नहीं मैं बोल रही अगेन फिर नहीं तो हमारा यूरिन हमें पास करने के लिए भागना पड़ता है। तो 2 ग्लास आप ट्राई करें, गुनगुना पानी ही पीना है। तो पूरा दिन ये प्रोसीजर फ़ॉलो होगा, जब भी पानी पीना है आपको सिप-सिप करके पीना है, इकट्ठा नहीं पीना। अगर ऐसा करेंगे तो मैं फिर बोल रही हूँ फेस पर ग्लो आएगा, गट हेल्थ अच्छी होगी, वेट भी लॉस होगा। और अभी तो सर्दियाँ आ रही हैं, तो सबसे अच्छा आप काम क्या कर सकते हैं, अगर आप ऑफ़िस जा रहे हैं, आपका बिज़नेस है, घर में तो ईज़िली हम कभी भी कर सकते हैं। आप अपनी वाटर बॉटल कैरी जो करते हैं, उसमें एक गुनगुना पानी करके ही लेकर जाएँ, थोड़ा-सा उसमें जिंजर का टुकड़ा भी डाल सकते हैं। तो सर्दियों में मैं आपको बटर भी खिलाऊँगी, घी भी खिलाऊँगी, आप सब खाना जो मैं बता रही हूँ और वेट भी लॉस कम करवाऊँगी आपका। उसके बाद जो भी आप ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, देखिए जब आप वेट लॉस कर रहे होते हैं ना, मैं फिर बोलूँगी डाइटिंग नहीं करनी क्योंकि जो लोग डाइटिंग करते हैं, वो क्या करते हैं, पतले तो हो जाते हैं लेकिन उनका ये जो फेस है ना बिल्कुल मीन्स डल हो जाता है, तो ऐसी डाइटिंग नहीं करनी चाहिए हमें जिससे हमारे फेस पर शाइन ही ना रहे। तो डाइटिंग करेंगे हम दूसरे वे में करेंगे। सुबह आप नट्स खाएँगे, उसके बाद खाने में जो भी खाते हैं हम पोर्शन कंट्रोल करेंगे। ऐसा नहीं है कि पेट भर कर खाएँगे, खाएँगे हम जब आपको लगे ना मुझे थोड़ी-सी भूख और लगी है मैं खा लूँ, वहीं पे आप अपना खाना स्टॉप कर देंगे, तो लेस ईटिंग कराऊँगी मैं आपको। खाएँगे सब कुछ पोर्शन कंट्रोल करके। नाश्ता हुआ आपका, नट्स हुए और जो मैं हमेशा एडवाइस देती हूँ, एक फ्रूट आप नाश्ते से पहले ट्राई करें, ज़रूर खाएँ। मेरा फेवरेट बनाना है, मैं तो ज़रूर खाती हूँ, चाहे हाफ खाऊँ लेकिन खाती ज़रूर हूँ। फिर ब्रेकफ़ास्ट करती हूँ मैं। उसके बाद जब ब्रेकफ़ास्ट और लंच का टाइम है, इन बिटवीन आपको फ्रूट्स खाने हैं। अब देखिए फ्रूट्स में भी हमें लगता है कि हम फ्रूट्स बहुत सारे खा लें, उसमें फ्रुक्टोज़ तो है, देखिए फ्रुक्टोज़ अच्छे वाला है, वो शुगर है। लेकिन यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखेंगे कुछ फ्रूट्स हमारे ऐसे हैं लाइक पपाया, पाइनएप्पल, वाटरमेलन इनमें वाटर कंटेंट भी है लेकिन शुगर भी बहुत ज़्यादा है। तो फ्रूट्स जब आप वेट लॉस पर हैं ऐसे खाएँ जैसे पपाया एक बोल लें, पूरा पपाया मत खा लेना। मेलन भी खा रहे हैं तो एक बोल भर के लेना, पूरा नहीं खाना। सॉरी आप ऐसे फ्रूट्स खाएँगे जो रिच हैं फाइबर में, सबसे अच्छा फ्रूट जो मेरा भी फ़ेवरेट है, वो है गुआवा। येस, इसमें शुगर बिल्कुल नहीं है, विटामिन सी फुल, प्रोटीन भी है, फाइबर भी है। तो ऐसा जो फ्रूट है ना, देखिए और इसपे जो पेस्टिसाइड्स भी होते हैं, अमरूद पे बहुत कम पड़ते हैं, आराम से उग जाता है। आप अपने घर में उगा लें या अपने आस-पड़ोस में भी देखा होगा कि गुआवा ईज़िली उग जाता है, एप्पल से सस्ता है और अच्छा है। तो अगर ऐड कर सकते हैं तो गुआवा अमेज़िंग आप अमरूद को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएँ, मैं तो ये बोलूँगी। उसके बाद एप्पल भी बहुत अच्छा है, अगेन उसमें भी शुगर लेवल कम है, तो कुछ ऑरेंज आप ऐड कर सकते हैं। जूसेज़ नहीं लेने, अगर आप जूस पीते हैं फ्रूट का, तो आज ही बंद कर दें। जूसेज़ पीने हैं तो वो मैं बताऊँगी कौन से जूस पीने हैं, एप्पल, ऑरेंज कोई भी आपको बहुत आ रहा था कि एबीसी जूस पिएँ, उसको हम स्विच करेंगे, एप्पल का जूस नहीं बनाना, अगेन हमारी शुगर लेवल स्पाइक होगी, ऑरेंज का पिएँगे तो स्पाइक होगी, नहीं करनी ये गलती। फ्रूट्स को चबा-चबा कर खाएँ, उसका पूरा मज़ा लें, आपकी पूरी फेशियल मसल भी टोन होती हैं।
तो फ्रूट्स को खाना शुरू करें, जूस निकालना बंद करें। जूस पीना ही है तो आंवला का पिएँ। कैरेट सब्जी का जूस पी सकते हैं, पर अच्छा है कि कैरेट को भी चबा कर खाएँ। और बोलते हैं ना एप्पल, बीटरूट, कैरेट, बीटरूट और कैरेट की कांजी बनाएँ, अभी सर्दियों में इतनी आ रही है, उसका अचार बनाएँ। तो जूसेस को थोड़ा अवॉइड करें, मैं यही बोलूँगी। सूप्स बनाएँ, सूप में अगर हो तो पूरा फाइबर डालें। लास्ट में आपको एक सीक्रेट सूप बताऊँगी जो मेरा भी फेवरेट है, आपका पेट भी भरेगा, स्किन पे ग्लो भी आएगा और वेट लॉस भी होगा आपका। सेकंड थिंग, ये बात की मैंने आपकी लंच की। अब आपको 1 महीना मेरे कहने से, मैं फिर बोलूँगी, डीप फ्राई मैदे के प्रोडक्ट्स तो बिल्कुल हटाने हैं। नमकीन, बिस्किट, चिप्स ट्राई करो, बिल्कुल हटा दो। मैं अगर अपने बारे में बताऊँ तो मुझे याद नहीं आता मैंने नमकीन और चिप्स कब खाए थे। तो आप भी मुझसे भी प्रॉमिस करें, खुद से भी एक बार करके देखें, आपको इतना अच्छा लगेगा। मेरे बच्चे मुझे इतना कंपेल करते हैं कि मम्मा एक चिप्स ले लो, कभी-कभी उनका दिल रखने के लिए बोलते हैं ना, एक का भी आधा और आधे का भी आधा मैं ट्राई करती हूँ। मुझे उनमें स्मेल आने लग गई है रियली। बच्चों को भी मैं बोलती हूँ कम कर दो, पर आप एक बार करके देखो। क्योंकि मुझे ये लगता है घर में आप कितना, जो मेनली लेडीज़ कुकिंग करती हैं, हम अच्छे से अच्छा सोचते हैं ऑयल लेके आएँ, अच्छी ब्राउन शुगर स्विच करें या खांड लें, या फिर हमारी जब सॉल्ट की बात आती है तब हम सोचते हैं सेंधा नमक लें। आपको क्या पता जो आपका नमकीन का पैकेट है, चिप्स का पैकेट है, उन्होंने कैसे बनाया है, कितने गंदे ऑयल यूज़ किए हैं। हमें चाहे कितनी बड़ी कंपनी हो, मैं बोलूँगी, उनका फर्स्ट जो मोटिव होता है वो होता है बिज़नेस मोटिव, आपकी हेल्थ प्रायोरिटी कभी नहीं होती। तो स्विच करें। देखिए खाने में इतने अच्छे-अच्छे स्नैक्स हैं, मखाना है, भुने चने हैं, पीनट्स हैं, पॉपकॉर्न बना लें घर पे, तो कितने ये चारों हेल्दी स्नैक्स हैं। रियली मैं बोल रही हूँ, अगर आपने स्विच कर लिया ना, आप चिप्स, नमकीन सब भूल जाएँगे। आप एक बार मेरे कहने से 1 महीने का चैलेंज खुद से लेकर देखिए, हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं इतना प्रेशर देती हूँ इस बात के लिए क्योंकि मैंने ऐसे बहुत केसेस देखे हैं। देखिए बोलते हैं जन्म और मृत्यु भगवान के हाथ में है, हर कोई प्राणी जो आता है वो लिखवा कर आता है, लेकिन हेल्थ की केयर करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपको कुछ होता है तो हमें लास्ट में ये गिल्ट फील ना हो कि हमें सबने बोला, हमें पता था, फिर भी हमने अपनी बॉडी की केयर नहीं की। तो क्यों ना आज से ही, मैं फिर बोलूँगी, 5 मिनट ही शुरुआत की जाए, अगर कुछ नहीं करते तो। तो करिए, करिए, बार-बार मैं बोलूँगी आपको। तो उसके बाद ये हुई स्नैकिंग, हटा दीजिए। लंच किया आपने अच्छे से, अब लंच में देखिए, अगर आप वेट लॉस पर हैं, आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग हमारी जो मूँग की दाल है, ग्रीन मूँग की दाल होल वाली, या फिर उसके बाद स्प्लिट जो हाफ वाली आती है, या फिर येलो, तीनों ही सुपीरियर बताई गई हैं। हरी मूँग होल तो सबसे नंबर 1 है। आप वीक में उसे 3 से 4 बार खा सकते हैं। उसकी खिचड़ी बनाएँ, राइस के साथ खाएँ। जब दोपहर का मील खा रहे हैं तो आयुर्वेदा में 6 टेस्ट भी बताए जाते हैं, मीठा, खट्टा, कसैला सबसे लास्ट में खाना होता है, मीठा सबसे पहले खाएँ। तो इस पे मैं अगर वीडियो बनाने लगी तो अलग से बन जाएगी, पर मैं भी इसी की बात करती हूँ। देखिए वेट लॉस पर हैं, अगर राइस खा रहे हैं तो कोशिश करें 1 साल पुराना, जो आयुर्वेदा में बोला जाता है, या मिनिमम 6 मंथ पुराना राइस हो, आप उसे खाएँ। अब जब हम राइस बॉयल करते हैं, अगर आप वेट लॉस पर हैं या आप डायबिटिक्स पेशेंट हैं, तो अच्छा है आप उसका पानी निकाल दें और फिर खाएँ। अदरवाइज़ जो बाकी लोग हैं, वो ऐसे ही खा सकते हैं। इन दोनों केसेज़ में अगर आप ऐसे खाएँगे तो बहुत अच्छा है। और अगर आपको पानी नहीं निकालना, अगर आप इतना भरकर राइस खाते हैं, तो उसको एक बोल पर ले आइए। पोर्शन कंट्रोल करें, दाल खाएँ, साथ में थोड़ा-सा सैलेड खाएँ, सब्ज़ी खाएँ, तो आपका पेट भर जाएगा। और अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा एक एक पोर्शन खाली रखना चाहिए पेट में, यहाँ तक भरकर कभी नहीं खाना। ईट लेस, आज से ही रूल बना लीजिए, ईट लेस। सेकंड, अगर पानी पीना पड़े तो 1 घंटा पहले खाने से जो बोला जाता है और 1 घंटा बाद में, बीच में पीना है तो सिप-सिप करके पिएँ। अब उसके बाद मैं करूँगी, ऑयल की बात करती हूँ। अगर आप ऑयल सब्जियों में ज़्यादा डाल देते हैं, तड़का ज़्यादा लगाने की हैबिट है, तो उसको ले आइए 1 स्पून पर। जब दाल खा रहे हैं, राइस खा रहे हैं, तो उसमें भरकर 1 चम्मच घी का डालें, बहुत अच्छा है। वो नुकसान नहीं करेगा, लुब्रिकेंट की तरह काम करेगा, आप स्टूल अच्छे से पास कर पाएँगे। तो तड़कों में घी कम डालें, ऑयल कम डालें, ऊपर से डालकर खाएँ। रोटी पर भी घी रखकर खा सकते हैं, तो वो आपको फ़ायदा करेगा। अगर आप खाने में दही खाना पसंद करते हैं तो उसे स्विच करें बटर मिल्क, लस्सी से। व्हाई? दही पाचन में
भारी होता है, उसको डाइजेस्ट करने में हमें टाइम लगता है। बट वहीं पर अगर हम बटर मिल्क पीते हैं, सिप-सिप करके पीना है, खाने के बाद पूरा नहीं पीना, बीच-बीच में एक-एक बोलते हैं ना कि एक-एक घूँट भरकर पिएँगे तो और फ़ायदा करेगी। उसमें छौंक लगाना है अगेन हींग का, जीरे का, अजवाइन का, कड़ी पत्ता डाल दें, धनिया डाल दें, पुदीना डाल दें तो सोने पे सुहागा। आप ऐसे फ्रेश होंगे इस लस्सी को पी के और आपका वेट लॉस फिर होगा। फिर मैं चैलेंज दे रही हूँ आपको। तो ये आपका दोपहर का हो गया मील। उसके बाद शाम को 4 से 5 बजे चाय पीनी है, स्नैक करना है, मैंने पहले ही बताया। चिप्स पैकेट वाले सब हटा देना, नमकीनें हटा देना। 4 स्नैक्स बताए हैं, उसमें से कोई भी एक चूज़ कर लेना। अब बात करते हैं रात के डिनर की। जो डिनर करेंगे आप, वो कोशिश करें कि 6:30 से 7:30 हो जाए तो बहुत अच्छा, अदरवाइज़ 8:30 से पहले खाना खाना ही खाना है। खाने में अगेन जो मैंने लास्ट में बताया था कि आपको एक वेट लॉस पर अगर हैं, तो ऐसी रेसिपी दूँगी। अभी देखो गाजर बहुत अच्छी आ रही है फ्रेश, कॉर्न्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, बीन्स बहुत अच्छी आ रही हैं, ब्रोकली भी ऐड कर सकते हो। इनको बनाओ, बॉयल कर दो सबको। उसके ऊपर 3-4 गार्लिक डालो। अगर फिलिंग चाहिए तो बीच में रागी का आटा 1 चम्मच पानी में मिक्स करके इसमें डाल दो। तो ये आपका होल मील हो जाएगा। इसमें आपको कैल्शियम मिलेगा, आयरन मिलेगा, फाइबर मिलेगा और ऊपर से अगर फिर लग रही है नीड तो थोड़ा-सा तिल का तेल डाल दें, ऑलिव ऑयल डाल दें, इससे आपके हेल्दी फैट्स भी आएँगे। देखिए जब आप वेट लॉस पर हैं, तो मैं बार-बार बोल रही हूँ, हमें वेट लॉस करना है लेकिन स्किन पर ग्लो भी चाहिए। हमारे ये जो गाल है ना अच्छे से दिखने चाहिए, इनको बोलते हैं ना एक पिचके हुए गाल, वो नहीं चाहिए हमें। तो वेट लॉस भी करें, सुंदरता के साथ करें, ब्यूटी के साथ करें। तो ये बात की मैंने आपकी पूरी खाने की। आप त्रिफला भी ले सकते हैं क्योंकि हमारे अंदर जो ज़्यादा मोटे लोग होते हैं, वैसे वो बोलते हैं हम फ्रेश हो रहे हैं, पर कहीं न कहीं बोलते हैं ना मल जो हमारा स्टूल है, अच्छे से नहीं निकलता, वो चिपक जाता है हमारी आंतों में। उसको निकालने के लिए आप त्रिफला स्टार्ट करें, रात में पिएँ, 1 महीना कंटिन्यू पिएँ, फिर बंद कर दें 1 वीक के लिए, फिर शुरू कर दें। अब वो वात, पित्त, कफ मैं दोबारा नहीं बताऊँगी, अगर नोटिस आपको पता करना है कि क्या है, मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप देख सकते हैं अपनी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग इसको आप लेंगे। तो ये हो गया हमारा खाने का। अब आप वेट लॉस कर रहे हैं, आपने लेडीज़ में भी देखा होगा, जेंट्स में भी देखा होगा। जब हम वेट लॉस करते हैं, हमारा वेट लॉस हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हमारी ये वाली जो स्किन है या फिर जो हमारी टम्मी है, उस पे कुछ मार्क्स आ जाते हैं। तो अगर आपको वो नहीं चाहिए, तो एक्सरसाइज़ करनी पड़ेगी कि आपका वेट भी लॉस हो रहा है और आपकी बॉडी पूरी टोन है। और अगर आप मैं फिर बोलूँगी जेंट्स देख रहे हैं, लेडीज़ देख रही हैं, 30 प्लस हो चुके हैं, 35 प्लस हो चुके हैं और 45 प्लस हो चुके हैं, तो भी आप वेट उठाना स्टार्ट करें। प्राणायाम तो करना ही करना है, लेकिन वेट उठाना ज़रूरी क्यों है? मैं इसका आपको रीज़न बताती हूँ। जब आप 45 प्लस हो जाती हैं, चाहे वो फिर लेडीज़ हों, स्पेशली फॉर लेडीज़ ये बात बोलूँगी मैं, हमारे पीरियड्स आते हैं फिर किसी लेडीज़ के 50 प्लस में, किसी के 55 प्लस में। आपका तब वेट गेन होगा ही होगा, ये आप लिख लीजिए आज मेरी बात, अगर आप एक्सरसाइज़ नहीं करते। लेकिन अगर अभी आप खुद को फिट कर लेती हैं, तो तब वो वाला टाइम मैं हमेशा बोलती हूँ आपका ऐसे निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, वेट गेन भी नहीं होगा और आप ब्यूटीफुल भी दिखेंगी तब भी। तो वेट उठाना शुरू करें, अपना मसल जो हमारा मास्क रहता है, आपको उस पे वर्क करना पड़ेगा, प्रोटीन लेना है, लेकिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए डाइजेस्टिव फायर हमारी इतनी होनी चाहिए कि इतना अगर हम प्रोटीन ले रहे हैं, तो उसको डाइजेस्ट कर पाएँ, नहीं तो मत लीजिए, उल्टा वो आपको हार्मफुल रहेगा, आपको नुकसान देगा। प्रोटीन हमारा डाइजेस्ट करने के लिए आपको वर्कआउट भी करना है। तो ये सारे स्टेप बताए मैंने आपको, इन्हें करें, मैं फिर चैलेंज दे रही हूँ, वेट लॉस डेफ़िनेटली होगा, स्टार्टिंग में इंचेस से होगा, ये जितने स्टेप्स बताए हैं मैंने आपको सब फ़ॉलो करेंगे, तो आप मुझे कमेंट करेंगे 1 महीने के बाद कि येस हमारा वेट लॉस होना स्टार्ट हो गया है। सब ऐड किया है मैंने, कुछ भी ऐसा नहीं कहा आपको हटाना है, ऑयली खाने का मन करे, तो महीने में 1 ही बार खाना, ज़्यादा नहीं खाना, ऑयली फूड अगेन हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। सर्दियाँ हैं जो सुबह पानी पी रहे हो, उसमें थोड़ी-सी हल्दी डाल देना, तुलसी डाल देना, ब्लैक पेपर डाल देना और घूँट-घूँट करके पीना। तो फिर मुझे आप कमेंट करेंगे कि येस हमारी स्किन पे ग्लो भी है, हमारा वेट भी कम हुआ है। तो अगेन खुश रहिए, हँसते रहिए, हेल्दी रहिए, फिट रहिए, हेल्दी खाना भी खाना है और एक्सरसाइज़ भी ज़रूर करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।